नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं आर ओ के बारे में। केवल आर ओ यूपी पीसीएस की बात आज नहीं होगी, केवल आर ओ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को आर ओ प्रस्तावित है, 22 दिसंबर 2024 को। और लगभग देखा जाए तो 55 से 56 दिन बचे हुए हैं आर ओ प्रीलिम्स के लिए। ठीक, मैंने देखा कई लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 22 दिसंबर को नहीं होगा, ये आगे चला जाएगा, 1 महीने 2 महीने, या कई लोग अप्रैल मई में भी ले जा रहे हैं इसको। तो हालांकि आयोग ने अभी तक आर ओ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि क्या होगा। जो कैलेंडर में प्रस्तावित है वो 22 दिसंबर ही प्रस्तावित है। ठीक, अब बात आती है, जैसा कि पीसीएस में एक लेटर आ गया था कि उसमें 7 और 8 दिसंबर को है, तो उसके आधार पे और एक नोटिस आई थी आर ओ की कि जिसमें हम प्रश्नों को मिलाकर 200 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र बनाएंगे, 140-60 का मिलाकर एक बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब एक बना रहे हैं तो आर ओ में तो ये लगभग फिक्स है कि ये पेपर 2 से 3 शिफ्ट में होने वाला है। बड़ी बात सुनिएगा केवल, ठीक है भाई। जो शासनादेश आया था उसमें क्या बोला था कि जो पीसीएस है ये एक विशेष परीक्षा है, इस पे आयोग एक शिफ्ट में करवा सकता है। लेकिन आर ओ में क्या हुआ है कि जो नोटिस निकल के आई है 200 प्रश्नों वाली कि हम 200 प्रश्न करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये 200 प्रश्न तभी करवा रहे हैं ना, तभी इन्होंने ऐसा चेंजमेंट किया है ताकि हम 2 से 3 शिफ्ट में करवा सकें। अब पीसीएस में जब 5.5 लाख लोग हैं तब ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो आर ओ में तो लगभग 10.5 लाख लोग हैं, तो ये कैसे करवा लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आर ओ लगभग ये फिक्स है कि 2 से 3 शिफ्ट में ये होना है। क्यों फिक्स है, क्या लॉजिक है, वो मैंने बता दिया आपको। क्योंकि सुबह शाम का जो पेपर मर्ज करके एक ही शिफ्ट में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 2-3 शिफ्ट में करवाना चाह रहे हैं, तभी इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन पीसीएस में ये गुंजाइश लगभग कम है कि ये 2 से 3 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में लगभग ये हो जाएगा। लेकिन आर ओ में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक, और जाहिर सी बात है आर ओ अगर एक शिफ्ट में कराना है तो काफी बड़े दर्जे का एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आर ओ में ऑलरेडी नोटिस निकली हुई है। ठीक है ना। अब ये 2 से 3 शिफ्ट की नोटिस तो नहीं निकली है, मतलब कोई डेट तो नहीं आई है अभी केवल 22 दिसंबर ही है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 22 और 23, अगर 22 को हुआ तो 22-23 2 दिन हो जाएगा, 22 को 2 शिफ्ट और 23 को 1 शिफ्ट। तो इस हिसाब से टोटल 3 शिफ्ट में ये पेपर हो जाएगा। कौन सा, आर ओ का। ठीक है, तो आर ओ को आगे ये बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। 22 दिसंबर को ये पहले भी था कैलेंडर में, और जो नोटिस निकल के आई है जो 200 प्रश्नों वाली या मर्ज करके बनाएंगे, आपने देखा ही होगा, उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि ठीक है, हम जो है लगभग 2 से 3 शिफ्ट में इसको कराएंगे। क्वेश्चन हमने मर्ज कर लिए हैं, एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा हिंदी जीएस का। अब 22-23 को हम करवा लेंगे। तो जो भी लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भ्रम में ना रहिए कि ये आगे जाएगा, ये बहुत आगे चला जाएगा, अप्रैल में भी चला जाएगा, पहले पीसीएस होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भ्रम में ना रहिए। आर ओ आपका फिक्स है, कब, दिसंबर में। बस अब आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपकी तैयारी है कि नहीं है, कितनी है, कहाँ तक करनी है, क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक, दूसरी चीज, पीसीएस में जैसा कि जब तक कोई लेटर नहीं आता उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन आर ओ में ये मत सोचना कि 2 से 3 है, मैंने कह दिया है तो ये गड़बड़ हो गया काम। नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक शिफ्ट में हो। लेकिन जब आयोग 5.5 लाख लोगों का नहीं करवा पा रहा है एक शिफ्ट में, तो 10.5 का कैसे करवाएगा। ये तभी करवा पाएगा जब एक बहुत ही तगड़े लेवल का आंदोलन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी नोटिस भी और इसमें परिवर्तन भी हो गया एग्जाम में। भाई एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन भी हो गया है ना। अब परिवर्तन तभी हुआ है कि जब उनको कुछ चेंजमेंट करना है, और चेंजमेंट यही करना है कि शिफ्ट बढ़ा देनी है। ठीक, तो ये देखा जाएगा, कुछ ऑफिशियल नोटिस आए या पीसीएस का नोटिस आए तो उसी में पता चल लगेगा कि ये होगा कि नहीं होगा अभी। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि जो भी लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो भैया कायदे से पढ़ते रहना, ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना किसी के। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि
RO जिनको भी देना है तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, मेंस बिल्कुल नहीं छुएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ प्रीलिम्स ही है। प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस आराम से एक मोटिवेशन भी आ जाएगा अपने अंदर ही कि हाँ चलो प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस तो निकल ही जाएगा। तो मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रीलिम्स की है। ठीक है, चलिए अब मैं जो बता रहा हूँ यूपीजी के, देखिए मैंने आपको 40,000 MCQ सीरीज, MCQ की जो सीरीज चला रहे थे हम लोग, 40,000 MCQ की सीरीज ये तो चली रही है, ठीक है ना, ये तो चली रही कंटिन्यू। बीच बीच में कभी वीडियोस नहीं आ पाते हैं तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए, इसको थोड़ा सा मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे एग्जांपल साइंस में जैसे फिजिक्स है, साइंस में जैसे फिजिक्स है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीडियो में पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसी हिसाब से बायोलॉजी में मुश्किल से 3 से 4 वीडियो होंगे और केमिस्ट्री में हो सकता है 2 ही वीडियो हो। ठीक, मेजरली आपका साइंस ही बचा हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो गई हैं। पॉलिटी लगभग खत्म हो गया है और जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी ये खत्म हो गया है। पॉलिटी लगभग समाप्त है, हिस्ट्री में एंशिएंट लगभग समाप्त है, मिडिवल में अपने को मुगल देखना है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग यूपीजी की कर लें, ठीक है ना। यूपीजी की क्यों कर लें, थोड़ा सा बता रहे हैं। आपको पता है कि पीसीएस हो, RO हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, UPSSC का कोई भी अदर एग्जाम हो, यूपीजी के काफ़ी बेहतरीन रोल निभा रहा है इस समय। ठीक है, तो यूपीजी के में मैंने आपको लगभग 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं PYQ के आधार पे, बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं, इनको जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यूपीजी के वीडियोस देख लेना है आराम से। अब मैं जो यूपीजी के शुरू कर रहा हूँ, ये शुरू कर रहा हूँ थ्योरी मतलब समझ में नहीं आया तो समझिएगा। यहाँ पे थ्योरी मतलब है अगर हमको नदियाँ देखनी है भाई, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि बताइए गोरखपुर किस नदी के तट पे है, नहीं, वो ऐसे आ रहे हैं कि ये बताइए जो राप्ती नदी है ये नदी किस ओर से कहाँ बहती है, किस ओर जाती है। तो जब तक हमें मैपिंग नहीं पता होगी, डायरेक्टली लोकेशन नहीं पता होगी, हम नहीं कर सकते हैं। अब अगर पूछा जाए आपसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप सिंपल बता दोगे, उसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना लगाना है, वो तो सिंपल सा आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा मत करो। लेकिन पृथ्वी का भौगोलिक विस्तार है, संरचनात्मक विस्तार है, जलवायु है, एनवायरनमेंट है, नदियां हैं, है ना, तो ये सभी जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं इनको मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूपीजी की। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या इसके लिए तैयार हैं, तो अगर तैयार हैं तो यस जरूर लिख देना। मैं यूपीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक। और यूपीजी के में बहुत ज़्यादा नहीं, समझिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से लगभग 12 से 15 वीडियो रहेंगी कंसेप्ट की। अगर कोई नृत्य है, कोई महोत्सव है, तो वो आपसे लोकेशन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ये महोत्सव में होता क्या है ये बताओ। चलो महोत्सव तो तुम्हें पता है, लेकिन होता क्या है इसमें, क्या किया जाता है ये बताओ। तो आप कहाँ से बताओगे जब तक पता ही नहीं होगी पूरी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो मैं कंसेप्ट वाली जो थ्योरी वाली क्लासेस है, कंसेप्ट वाली क्लासेस, इसको मैं 12 से 15 वीडियो का एक बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा और इसको एक एक करके आपको दूंगा। ठीक है, पूरा मैपिंग बेस रहेगा, लगभग 90% चीज़ें मैपिंग बेस रहेंगी। ठीक, तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये जरूर लिख देना है, और ये सभी के लिए काम आ जाएगा। UPPCS 2, RO 2, UPSSC का कोई एग्जाम दो, आने वाले समय में अभी लेखपाल आने वाली है, लोअर पीसीएस आने वाली है, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। और जो भी लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार, लेटेस्ट डाटा के अनुसार, ठीक है ना, मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक, तो पूरा लेटेस्ट डाटा हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल केवल ये समय जो है आपके रिवीजन का है, रिवीजन, और वो चीज़ों का है जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, उनको रिवीजन कायदे से करने का है। मतलब जो एग्ज़ाम में चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में लगभग वो चीज़ें बताई हैं जो इस बार आई हैं, और लगभग पिछले 5-6 सालों से आ ही जा रही हैं। ठीक है, तो 5-6 सालों से आ ही जा रही हैं, और लगभग 5-6 सालों से आ ही जा रही हैं। ठीक है, तो 5-6 सालों से आ ही जा रही हैं, और लगभग 5-6 सालों से आ ही जा रही हैं। ठीक है, तो
वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा मैपिंग बेस मैंने आपको करवा दिया है। कहाँ करवा दिया है? प्लेलिस्ट में जाओगे, आराम से चेक कर लेना। जो आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस देकर पढ़ते होगे वो मैंने आपको फ्री कंटेंट दिया है। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती उसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन लगभग चीज़ें लगभग समान है। ठीक। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको पहले करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट किसके लिए? इंपॉर्टेंट आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, है ना। तो ये एग्जाम में जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं इनको हम पहले करा देंगे। ठीक है। आपका काम क्या रहेगा? आप अपना रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करोगे? अपने नोट्स से। नोट्स, अपनी बुक्स, अपना घटना चक्र अगर पढ़ रहे हो तो, है ना, घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना। इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छे से रिवीजन करो। हिंदी पढ़ते रहो, करंट अफेयर पढ़ते रहो। करंट अफेयर में आपको जो आय दृष्टि है ये लगभग 4 से 5 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, मैराथन ले लेके खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल इतना काम है आपका। कल से मैं शुरू कर रहा हूँ यूपीजी के, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी लगभग समाप्त है। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें करवाई हैं जो अक्सर बुक्स में इकट्ठे नहीं मिलती। ठीक है, एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में खुद ही पता चल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी यही करवाया है। एंशिएंट में भी ऐसे ऐसे टॉपिक करवाए हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमें नॉर्मली बुक में वो चीज़ें नहीं मिल पाती। वो सारी चीज़ें देख लो, ठीक है, कायदे से। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करके देख लोगे तो सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी। और अपना घर में रिवीजन करते रहो, बस इतना हो जाएगा, आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। और जहाँ एक बार प्रीलिम्स निकला, समझिएगा, जहाँ एक बार प्रीलिम्स निकला तो बस मेंस में कोई भी समस्या नहीं होगी। मेंस में खुद ही इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा कि जो चीज़ आप 4 घंटे में पढ़ रहे होगे अभी, हो सकता है वहाँ पे या फिर 3 ही घंटे में समझ में आ जाए कायदे से, या 2 ही घंटे में समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो ये एक साइकोलॉजी है, होता रहता है। तो मेरी बात समझ गए हो कि करना क्या है। 22 दिसंबर ही है, और 22 दिसंबर क्या, 22-23 दिसंबर अगर आयोग माना तो ठीक है, वरना 22-23 दिसंबर 2 दिन आपकी परीक्षा होनी है आरओ में। इसके आगे बिल्कुल नहीं जाने वाली, तो ये चक्कर है मत रहना किसी के। ठीक, तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। करना क्या है? करना केवल इतना है कि रिवीजन कायदे से करना है, एग्जाम निकालना है, बस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता रहेगा मेरे से मैं करता रहूँगा। यूपीजी के ज़रूर देखना, लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके आरओ में, और लगभग इतने ही प्रश्न पीसीएस में भी आते हैं, जो कि अच्छा बूस्टअप है नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, नमस्कार।